सबसे पहले सलमान सर ने जीके, अशनूर, प्रनीत और फरहाना को खड़ा किया और उन्हें कहा कि वो आज के एविक्शन से सेफ होते हैं। उसके बाद अमाल, तानिया, मालती और कोनिका जी को एक लाइन पे खड़ा किया गया। घर के मुख्य द्वार खोल दिए गए और फ्रीज और रिलीज का एक गेम खेला गया, जिसमें कभी अमाल आगे होता तो कभी तानिया आगे होती तो कभी मालती आगे होती। पर जो इस बार इविक्ट हुए हैं वो है कोनिका जी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 92 की, वीकेंड के वॉर की। तो कौन इविक्ट हुआ, किससे किसकी भसड़ हुई, सलमान सर ने किसको क्या कहा और कौन कौन घर में आए, इन सब के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। चलिए, तो हर संडे की तरह आज वाला जो संडे था वो थोड़ा सा हैपनिंग था, थोड़ा सा फन लविंग था। सलमान सर ने एक तकिया कलाम पकड़ लिया है तानिया के खिलाफ। जब भी वो दो शब्द से ज्यादा बोलती सलमान सर बोलते थे शट अप, जो कि बहुत ही ऐप्ट था क्योंकि जितनी वो कहानी बनाती जाती है उतना एपिसोड लंबा होता जाता है। तो उन्होंने तानिया को शटअप कहना ज्यादा जरूरी समझा और आज भी उन्होंने फरहाना की ड्रेस पे या फिर उसके वर्ताव पर उसको कोई शाबाशी नहीं दी। तो सबसे पहले टास्क हुआ कि 3 कंटेस्टेंट को सामने लाया गया, जिनमें से एक कंटेस्टेंट को कहा गया कि आप बताओ इन दोनों कंटेस्टेंट में से ये चीज कौन करता है। जो भी कंटेस्टेंट को वो चुनता, तो नीचे तकिया बिछी हुई थी, उसपे व्हाइट पाउडर था, तो वो उस कंटेस्टेंट का सर उस तकिया पे दे मारता था। तो सबसे पहले आए शहबाज, जिनके पास जीके और कुनिका जी के लिए सवाल आए। उन्होंने कभी जीके सर का सर तकिया पे दे मारा तो कभी कुनिका जी का। उसके बाद प्रणीत आए। प्रणीत का काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसके दोनों के दोनों दोस्त थे। एक तरफ मालती थी तो एक तरफ अशनूर थी, तो उसे उन दोनों में से किसी को पिक करना था हर बार। और दोस्ती के मामले में उसने अशनूर को पिक किया, मालती को नहीं किया। ये देखने वाली बात है। उसी के चलते फिर एपिसोड के एंड में मालती और प्रणीत की काफी लंबी बहस दिखाई गई, जहां पे क्लियरली ये शो किया गया कि मालती प्रणीत की दोस्ती से खुश नहीं है, उसके रोस्टिंग से खुश नहीं है। इसके बाद अमाल के पास आया फरहाना और तानिया। उसने कभी फरहाना का मुंह सफेद उस पर डाला तो कभी तानिया का। खैर ये टास्क तो ऐसे ही था, निकल गया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टास्क हुआ जिसमें है ना हर एक घर वाले की तस्वीर थी जिसके 9 टुकड़े कर रखे थे। ठीक है, मतलब तस्वीर कंप्लीट थी लेकिन 9 टुकड़ों से बनी हुई एक तस्वीर थी। अब हर एक प्लेयर को आना था और उसे बताना था कौन से 4 लोग डिजर्विंग नहीं है, ताकि टॉप 5 कंटेस्टेंट की नजर से वो क्लियर हो सके। तो पहले फरहाना आती हैं, वो पहले मालती का निकालती हैं, अशनूर का निकालती हैं, शहबाज का निकालती हैं और परनीत का निकालती हैं। तो ऐसे वो एक एक की तस्वीर से एक एक हिस्सा निकाल देती हैं। अशनूर को उन्हें बोलती हैं कि अशनूर अब अलग खेलने लगी है, लेकिन मेरे ख्याल से अब बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ फरहाना जी का कहना नहीं, ये शायद से ऑडियंस का भी कहना है। लेकिन लेकिन उनके पास वोट्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो हो सकता है वो फरहाना से भी आगे निकल जाए। इसके बाद उन्होंने मालती का नाम लिया। वो आप सबको भी पता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि मालती कैसा गेम खेलती है, क्या गेम खेलती है। मालती का उन्होंने नाम ले लिया। शहबाज को बोला गया पर्टिकुलरली कि वो अमाल की शेडो में रहता है, ये फरहाना ने शहबाज के लिए कहा। उसके बाद प्रनीत को बोला कि यार तू पीछे से गेम खेलता है, तेरा कोई कन्वर्सेशन वाला पॉइंट नहीं है, आज की बात तू आज नहीं क्लियर करेगा, तू एक हफ्ते बाद क्लियर करेगा, एक हफ्ते बाद कोई झगड़ा हो रहा होगा तो तू तब वो बात लेकर आएगा, ये फरहाना का कहना है। इसके बाद गौरव जी आए। गौरव जी ने सबसे पहले कुनिका जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को लगता है इनका टाइम अब हो चुका है। और माइंड यू, गौरव जी जब जब नॉमिनेशन में जिसका नाम लेते हैं वो निकल ही जाता है, पता नहीं कैसे लेकिन निकल जाता है। खैर उन्होंने पहले कुनिका जी का नाम लिया, फिर उन्होंने तानिया मित्तल का नाम लिया, फिर उन्होंने मालती का नाम लिया, फिर उन्होंने शहबाज का नाम लिया। हो सकता है ये इसी ऑर्डर में ही एलिमिनेट हो। गौरव जी, गौरव जी मास्टरमाइंड तो हैं। अगर इसी ऑर्डर में इविक्शन हुआ तो देखने लायक होगा। उसके बाद प्रणीत आया। प्रणीत एक्चुअल में तो जीके की शैडो में ही रह रहा है यार, वो जो जीके कहते हैं वही कर देता है। उसने भी सेम कुनिका, तानिया, एक शहबाज का उसने डिफरेंट नाम लिया और एक उसने फरहाना का नाम लिया कि भाई वो नहीं चाहता कि फरहाना जैसी नेगेटिव एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फरहाना जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है एंड फरहाना जो विनर मटेरियल लग रहा है कंटेस्टेंट को, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हवा क्रिएट हो रही है घर के अंदर, सबको लग रहा है कहीं ये फाइनलिस्ट ना बन जाए। तो एक नैरेटिव सेट करना ही करना है और उसका नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि यार ये नेगेटिव है और नेगेटिव इंसान को नहीं जीतना चाहिए। ये सबसे पहले कहा प्रणीत ने। प्रणीत के बाद अशनूर आई। अशनूर ने भी मालती और फरहाना का नाम लिया। उसने फिर तानिया और शहबाज का नाम लिया। शहबाज को उसने यही कहा कि वो अमाल के पीछे पीछे भागता है। उसके बाद तानिया मित्तल आई। तानिया मित्तल के पॉइंट्स काफी वैलिड थे। उन्होंने सबसे पहले जीके का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने मालती का नाम लिया, फिर उन्होंने अशनूर का नाम लिया और फिर उन्होंने शहबाज का नाम लिया। जीके का इसलिए क्योंकि वो पीछे से गेम खेलते हैं, मालती का इसलिए कि उसकी बात किसी को समझ नहीं आती है एंड अशनूर का इसलिए कि अब 2 हफ्ते ही बचे, कितना ही गेम खेल लेगी, बहुत लेट हो चुकी है। इसके बाद शहबाज का नाम लिया। उन्हें भी यही कहा कि 2 हफ्ते अब इंडिविजुअल गेम खेल के क्या फायदा तेरा, तो तू नहीं जा सकता टॉप 5 में।
इसके बाद कुनिका जी आई, कुनिका जी ने सबसे पहले जीके का नाम लिया, क्योंकि जीके ने कुनिका जी का नाम लिया था, तो उन्होंने जीके का नाम ले लिया, फेक बोल दिया, फिर उन्होंने प्रणीत का नाम लिया, मालती का नाम लिया और अशनूर का नाम लिया। फिर मालती आई, मालती ने अशनूर का नाम लिया, उन्होंने कुनिका का नाम लिया। कुनिका जी को उन्होंने बोला कि ये सिर्फ किचन में रहती थी, तो शायद से अब उनका कोई गेम नहीं बचा है। एंड उसके बाद उन्होंने शहबाज और फरहाना, उन्होंने भी यही नैरेटिव सेट किया कि नेगेटिव इंसान नहीं जीतना चाहिए बिग बॉस, ये उनका मानना है। और ये आज एस्टेब्लिश कर भी दिया कि फरहाना नेगेटिव है और नेगेटिव बिग बॉस में नहीं जीतना चाहिए। इसके बाद शहबाज आए, उसने भी अशनूर का नाम लिया, उसने फरहाना का नाम लिया और फरहाना को उसने यही बोला कि नेगेटिव तो नहीं जीतनी चाहिए। उसने फिर मालती का नाम लिया कि इसकी बात तो हमें ही नहीं समझ आती, ऑडियंस को क्या समझ आएगी। फिर उसने तान्या मित्तल का नाम लिया कि इसका गेम तो एक्सपोज हो चुका है। इसके बाद बारी आई अमाल की, जिसे सब कह रहे हैं कि वो इस शो का हीरो है, मान रहे हैं। फिर हीरो अमाल जी ने सबसे पहले अशनूर का नाम लिया, उसने तान्या का नाम लिया, उसने मालती का नाम लिया, उसने फरहाना का नाम लिया, उसने चारों लड़कियों का नाम लिया। ये बाद में रेज भी हुआ कि सिर्फ ये लड़कियों से ही डरता है, लड़कियों को ही निकालना चाहता है। और मेरे ख्याल से अमाल भाई, आपने है ना बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है शो को। आपको पता है कि घर में आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ फरहाना, मालती, तान्या यही है, क्योंकि आदमी लोगों से तो आप भिड़ ही नहीं रहे हो। ना आप जीके से बहस कर रहे हो, ना शहबाज को तो आपने अपनी शैडो में ही रख लिया है, ना आप नीचे भिड़ते हो। ले दे के आपके पास लड़कियां ही बचती हैं और लड़कियां ही गेम उठा रही हैं। एंड ये आज चलो घर वालों को भी पता है, बट ऑडियंस को भी दिखता है कि ये शो सीजन 19 सिर्फ लड़कियों की वजह से चल रहा है। फरहाना, नेहल, मालती, कुनिका जी, इवन नीलम, इन्हीं की वजह से ये शो चल रहा था। हाँ, अभिषेक काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बसीर कर सकते थे, लेकिन मेकर्स ही नहीं चाहते थे कि वो कुछ करे। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि अमाल, शहबाज, प्रणीत ये सब कुछ कर रहे थे। तो खैर फिर सलमान सर ने हाइलाइट कर दिया कि घर वालों की नज़र में जो 4 लोग सबसे बॉटम में हैं, वो हैं अशनूर, मालती, फरहाना और शहबाज। और फिर उन्होंने कह दिया, अब लड़ो। तो अब घर वाले लड़ेंगे जो रह गए। खुनिका जी का नाम नहीं है, वो तो इविक्ट हो गई हैं, तो अब लड़ते रहेंगे लोग। जो मेरी प्रेडिक्शन कह रही है कि शहबाज भिड़ेगा प्रणीत से, और अशनूर भिड़ेगी तान्या से, मालती भिड़ेगी फरहाना से। यही मेरे को दिख रहा है। अमाल और जीके तो हीरो हैं, वो सबसे कुछ ना कुछ लड़ते रहेंगे। और ये रेस भी हुआ कि अमाल को किसी ने नहीं किया। अमाल सबके साथ सुमी में सबके साथ बना के चल रहा है, या फिर उसको है ना एक्चुअल में वीकेंड के वॉर में उसका पर्सोना एक हीरो वाला दिखा देते हैं, इसलिए किसी ने अमाल को पॉइंट आउट ही नहीं किया। उसके बाद एकता जी आती हैं, वो अपनी एक ऐप है उनकी एस्ट्रो वाली, उसको प्रमोट करती हैं। एंड ऑल्सो कांग्रेचुलेशन टू अमाल एंड तान्या मित्तल कि वो कहते हैं कि भाई शो निकलने के बाद आप हमारे शो में आ रहे हैं, तो उन्हें बालाजी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जी के पूछते हैं, भाई हमें भी रख लो यार कभी, तो हम भी एक्टर हैं। बट सबको पता है कि जीके शायद से बालाजी के साथ नहीं काम करना चाह रहे हैं। जीके बहुत बड़ा नाम है और वो जो काम कर रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर सलमान सर ने वेलकम किया फातिमा शेख, विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा को, जिनकी नई पिक्चर आने वाली है गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को। एंड काफी प्रॉमिसिंग ट्रेलर लग रहा है और दोनों ही काफी गजब के एक्टर हैं, तो मेरे को तो लग रहा है कि मूवी तो अच्छी होगी। तो अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं 28 नवंबर को। मनीष मल्होत्रा की ये पहली पिक्चर है एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। एंड फिर वो घर वालों से बातचीत करते हैं, थोड़ी शेर और शायरी वाला ड्रामा चलता है, जिसमें कोई किसी को शायरी डेडिकेट करता है। और एक और बात ना, जो मैं पिछली बार कहना चाहता था कि सलमान सर और एकता कपूर जब ये दोनों स्क्रीन पे होते हैं तो कसम से आग लगा देते हैं एज अ पावरफुल होस्ट। लाइक जो काम नेचर सलमान सर का है, जो विटी नेचर सलमान सर का है, और जो क्वर्की और स्टाइलिश एकता कपूर है, दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। लाइक पिछली बार तो उन्होंने लिटरली आग ही लगा दी थी। लाइक जो हाजिर जवाबी, जो रिप्लाई दोनों के थे, वॉज अमेजिंग। एंड काफी अच्छा लगा दोनों को दोबारा स्क्रीन शेयर करते हुए देखकर। खैर गुस्ताख की प्रमोशन के बाद बारी आती है इविक्शन की। फ्रीज रिलीज का गेम खेला जाता है एंड उसमें फाइनली रिवील होता है कि कुनिका जी इविक्ट हो चुकी हैं। एंड बहुत ही राइटली सेट कि कुनिका जी वेल प्लेड कुनिका जी, वेल प्लेड। उन्होंने, चाहे आप कुछ भी कह लो, किचन पॉलिटिक्स या कैसा भी कह लो, लेकिन उन्होंने एज अ प्लेयर बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हालांकि हाँ, उनकी जर्नी लग रहा था कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा कम थी या ये थी, लेकिन जितनी थी बहुत ही कमाल थी, बहुत ही शानदार थी। एंड मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें देख के कि ये अनडिजर्विंग। लाइक जैसे घर में अभी भी लोग हैं जिन्हें देख के लगता है कि यार ये डिजर्व ही नहीं करते हैं, बट कुनिका जी डिजर्विंग थी, है। और आज उनके जाने पर बुरा तो लगा है कि यार थोड़ा और आगे जा सकती थी। हालांकि वो हमारा मजाक चल ही रहा था कि कुनिका जी तो फाइनलिस्ट का खाना बनाकर ही जाएंगी, और आज ये भी हुआ। तान्या मित्तल पूछती है, यार अब खाना कौन बनाएगा? अरे वो तो हमें ब्रेकफास्ट भी बना देती थी, तो अब कौन बना के देगा? खैर सिर्फ खाना ही नहीं था उनका काम इस घर में।
वो खाना बनाने के अलावा भी काफी मुद्दों में वो रही हैं और मेरे ख्याल से हाइलाइट्स तो उन्होंने ही दिए। द सुरसुरी इवेंट उन्हीं का बनाया हुआ है। तो हाइलाइट तो उन्होंने ही दिए हैं कुनिका जी और अभिषेक की जो ट्रेनिंग थी, उनके बीच में जो झड़प थी या फिर कुनिका जी फरहाना, कुनिका जी तान्या, कुनिका जी जीशान, कुनिका जी अमाल, जिनके साथ भी उनके लफड़े थे, वो देखने लायक थे, वो पीक थे। सीजन 19 में मेरे ख्याल से सिर्फ वही हैं जिन्होंने सबके साथ भसड़ करी है और सबके साथ लड़ी हैं, इवन होस्ट को भी कुछ नहीं समझा उन्होंने। तो वो बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियनेटेड लेडी थी और ऑब्वियसली बिग बॉस के बाहर उनकी लेगेसी कंटिन्यू होगी। लाइक जो उनका टारगेट था कि उनकी एक लेगेसी थी जो शेल्फ हो गई थी या फिर थोड़ा शेडो में थी, वो आज फिर उभर के आई हैं बिग बॉस में। वो आई, उन्होंने अपनी लेगेसी को रिवाइव किया है एंड अब आई एम श्योर उन्हें बहुत सारा काम मिलेगा और लोग उन्हें बहुत प्यार करेंगे क्योंकि वो कैरेक्टर जेन्युइनली बहुत अच्छा है। वो लाटो शेफ में भी आ सकती हैं और लाटो शेफ में आएंगी, मजा ही आ जाएगा। लाइक वो, मैं चाहता हूँ कि वो लाफ्टर शेफ में आए क्योंकि वो बहुत ही एपिक है। तो कुनिका जी वेल प्लेड, ये वीडियो मैं आप ही को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि आपने जो इस सीजन को दिया है, मेरे ख्याल से सीजन 19 में बहुत कम कंटेस्टेंट है जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, क्या मिड वीक इविक्शन होगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।